ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की सभी संगतों को जय गुरुजी, जय जय गुरुजी, जय जय गुरुजी। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। मेरे को हंसी आ रही है क्योंकि मैंने अभी 10 मिनट लगा करके 2 सत्संग शेयर किए। मुझे लगा वॉइस रिकॉर्ड हो रही, पर मैंने रिकॉर्डर ऑन नहीं किया था। शायद गुरु पापा मुझसे 2 बार ये सत्संग शेयर कराना चाहते थे। फिर मैंने देखा जैसे कितने मिनट का हो गया है, क्योंकि मैं एक और मतलब 2 सत्संग शेयर कर चुकी थी, एक और करना चाह रही थी। पर जैसे ही मैंने देखा, मैंने कहा अरे ये तो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। फिर मैंने दोबारा रिकॉर्डर ऑन किया और मैंने फिर अपना ये रिकॉर्डिंग चालू की। तो शायद गुरु पापा चाहते थे कि मैं इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा लूँ कि बेटा मैंने जो तुम्हारे लिए जो तुम्हारे हर मुश्किल काम को आसान बनाया ना, उसका शुक्राना अच्छे से करो। मेरे को समझ में आ गया गुरु पापा, मुझे समझ में आ गया। तो मेरा सबसे पहला सत्संग ये है कि मेरे को ना एक पिंपल हुआ था, मतलब एक जगह पिंपल हुआ था, बड़ा सा था और 2 छोटे छोटे थे। तो वो बहुत पेन कर रहा था, और इस तरह के पिंपल ना ठीक होने में बड़ा समय लेते हैं और बहुत तकलीफ़ देते हैं, पेन बहुत होता है। तो ना चिन पे हुआ था। तो मैंने 1-2 दिन देखा, फिर मेरे को एकदम याद आया, अरे हाँ गुरु पापा का चंदन वाला तिलक लगाना चाहिए। तो फिर मैंने ना मैं मार्केट से चंदन पाउडर खरीद के लाई थी। तो उसमें उंगली डिप करती हूँ, गुरुजी को लगाती हूँ, सूखा है वो पाउडर, और फिर उनको लगा देती हूँ। फिर जो फिंगर में जितना भी लगा रहता है उसको वहाँ लगा लेती हूँ ऐसा। जैसे कई बार कि हाथ पोंछ लेती हूँ, फिर दोबारा टीका लगाया, ऐसा कर करके तो मैं कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा वाकई में बहुत जल्दी ठीक हो गया था, पेन वेन सब ठीक हो गया था, बहुत जल्दी मेरा वो ठीक हो गया। तो गुरु पापा उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। क्योंकि देखो जब आप पिंपल विंपल भी होता है तो आखिरकार फेस की वैल्यू होती है। एक तो अपना फेस भी ख़राब हो जाता है, दूसरा मतलब ना अपना ना फोकस वहीं रहता है कहीं ना कहीं, कुछ किसी न किसी कारण से, तो अच्छा नहीं लगता। तो गुरु पापा ने इसको ठीक किया। और वैसे भी गुरु पापा अपनी बेटियों का मैंने देखा है, चाहते हैं उनकी बेटियां खुश रहें, अच्छे से रहें, अच्छे कपड़े पहने, अच्छे तैयार होकर रहें। ये गुरु पापा चाहते हैं, क्योंकि गुरु पापा ने मेरे को बहुत बार ऐसा मैसेज दिया है। मैं एक्चुअली पहले ना हमेशा फुल मेकअप में तैयार होकर रहती थी। बीच बीच में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि मैं मतलब नहीं होती हूँ कई बार तैयार। तो गुरु पापा का मेरे को मैसेज कई बार आया था कि तू खुश और तैयार होकर रहा कर। तो गुरु पापा मेरे को ये आपका मैसेज मिल गया कि मुझे खुश और तैयार होकर रहना चाहिए। और उसके लिए तो मैंने ये चंदन का, तो मैं अपने आ जाती हूँ वापस अपने सत्संग पे, कि मैंने चंदन टीका लगाया। तो मेरा सच में 2-3 दिन में ही बहुत अच्छे से ठीक हो गया, और वहाँ पे दाग निशान कुछ भी नहीं पड़ा। एक और छोटा सा सत्संग है संगत जी, कि मैं क्या गुरु जी के बारे में, गुरु जी की महिमा के बारे में सबको बताती हूँ। तो मैंने अपनी ब्रदर्स को, उनकी वाइफ्स को और अपनी सिस्टर सबको बताया था। हमारे घर में भी बातें होती थी। मैंने देखा ना मेरे अंकल जी मानते, ना मेरा बेटा मानता, ना मेरे भाई लोगों ने उस तरह का कुछ दिखाया, ना मेरी सिस्टर ने दिखाया। तो मतलब मुझे ना अंदर से बड़ा बुरा सा फील हुआ। अब मेरी सिस्टर ने भी कोई ऐसे रिस्पॉन्ड नहीं की, बोली मतलब उसने बोला कि अभी हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम सिर्फ गीता में ही ध्यान देंगे, और मतलब उसने थोड़ा सा इग्नोर सा किया। तो मुझे बहुत दिमाग खराब हुआ। मैंने उससे कई दिन बात नहीं की। उसने फ़ोन भी किया तो भी मैंने नहीं उठाया, ऐसा करके मतलब मुझे अंदर से गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने मैसेज देखा, ये मैसेज 1-2 बार और आ चुका था, आज अभी देखा मैंने, तो मैंने तुरंत इसलिए अपना ये सत्संग रिकॉर्ड करने आ गई अंदर। मुझे लिखा था कि तेरे पुत्र, तेरे परिवार वाले मुझे नहीं मानते हैं, तो तू ज़बरदस्ती ना कर। ये मेरी मर्ज़ी है कि मैं किसे अपने साथ जोड़ूँ और ना जोड़ूँ, है ना। तू तो बस सत्संग सुनती रहे और शेयर कर, ऐसा टाइप से मैसेज था। तो मैं वही बोल रही हूँ कि हमको मतलब सिर्फ हमको उनका गुणगान करना है, उनकी बड़ाई करनी है, लेकिन अगर कोई नहीं उसको एक्सेप्ट करता तो हमें फिर न्यूट्रल रहना है, वो गुरुजी देख लेंगे। हाँ, ये एक सत्संग था, ये आपके साथ में शेयर करना था। अभी मैंने ये सत्संग रिकॉर्ड करने के तुरंत बाद, जो पिछला सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया उसके तुरंत बाद मतलब मैंने बोला गुरु पापा मेरा कान, मतलब मैं ये कह रही थी कि मेरा कान तड़क रहा है, इसको ठीक कर दो। तो मैंने गुरु पापा मेरा कान का बस बोला है, जैसे बोलते हैं कहीं पर बटन है, तड़कना बंद हो गया, एकदम ठीक हो गया।
फिर मैंने गुरु पापा को बहुत सारा सारा शुक्राना किया। बहुत बहुत शुक्राना गुरु पापा आपका, बहुत 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 शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ये एक चौथा सत्संग है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। 4-5 दिन पहले की बात है। मैंने पहले सपना देखा, एक दिन सपना देखा कि मेरे बेटे को ना 5-7 लोग हैं और वो उसको जैसे नहीं डरा के और अपने प्रभाव में लेकर के उसको कहीं लेके जा रहे हैं। और मैं कार लेकर के आई हूँ, उसको कह रही तुम आ जाओ कार में बैठ जाओ बेटा, आ जाओ, मैं हूँ, आ जाओ। पर वो मेरे को कोई जवाब नहीं दे रहा है। और मतलब उसको ना वो सपना देख करके मैं इतना डर गई, क्योंकि उस सपने को देख के मेरे को समझ में आया कि मेरे को ये गुरुजी ने ही ये बताया है कि इसके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था और मतलब उसका इफ़ेक्ट है, ऐसा मेरे को समझ में आया। और मैं उठ गई और सुबह सुबह सपना देखा था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मेरे को उस वक्त गुरुजी का मैसेज आ रहा था, तो चिंता नहीं कर, मैं तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ, तो चिंता मत कर, मैं तेरे परिवार की रक्षा कर। मैं बोली अभी क्यों मैसेज आ रहा है? क्योंकि कुछ समय पहले आया था कि मैंने तुम्हारा मतलब ब्लैक मैजिक ख़त्म कर दिया है तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार पे, बच्चों पे, जो भी जिसने भी किया था। और नेक्स्ट डे मेरे को सपना आया कि मेरे ऊपर किसी ने वो किया है, मतलब मैं कहीं पर हूँ और जैसे वो इंडिकेशन वाला रहता है ना, उस तरह का आया कि कोई हॉल है, वहाँ पे हम अपना कुछ काम कर रहे हैं, मतलब अपना कोई प्रोजेक्ट यानी कुछ अपना वर्क वो कर रहे हैं। और ना कुछ 2-4 लोग थे वहाँ पर जो सामने तो अच्छे से बात करते, धीरे धीरे सब निकल के उन्होंने मेरे को वहीं पर बंद कर दिया। और बहुत फिर ना जब पूरा बंद कर, जैसे ही पूरा मेरे को मतलब उस रूम में बंद कर दिया, तो एकदम से मेरा ध्यान गया कि मैं अपने काम में बिजी थी, मुझे पता नहीं चला। और जैसे बंद किया तो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ आई, तो सपने का बता रही हूँ मैं। तो मैं एकदम से देखी, मैंने कहा अरे मेरे को बंद कर दिया। फिर मैंने बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोलो बोला, कोई ने नहीं खोला। फिर उस दरवाजे में थोड़ी सी जगह थी, उसको मैं ऐसे मतलब बहुत मुश्किल से करके मैं बाहर निकली और फिर वहाँ से कहीं चली गई। और मेरी नींद खुल गई और मेरा इतना सर दर्द हो रहा था। और मेरे को समझ में आ गया कि गुरु पापा ने ही मेरे को सपना दिखाया है। और फिर मैंने गुरु पापा से बोला, गुरु पापा मेरे को ऐसे सपने मत दिखाओ, मैं बहुत टेंशन में आ जा रही हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जा रही हूँ और मुझे मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ मैं क्या करूँ। और उस वक्त मेरे को बार बार गुरु पापा का ये मैसेज आ रहा था कि तेरे ऊपर एक बहुत बड़ा कष्ट आने वाला था, मैंने टाल दिया। और तू ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों से मत घबरा, किसी भी चीज़ से मत घबरा, मैं तेरे पूरे परिवार की रक्षा कर रहा हूँ और हमेशा करूँगा, तो चिंता मत कर। मैं तेरा हाथ पकड़ के रखा है मैंने और मैं तेरे हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं तेरे बच्चों की रक्षा कर रहा हूँ और मतलब मैं सब कुछ अब मैं खुद करूँगा। अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपने मेरे को मतलब मेरे ऊपर कष्ट आने भी नहीं दिया, आपने उसको सपने में दिखा के टाल दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी। और साथ में आपने मुझे ये बताया भी। और उसके बाद मेरे को ना ये भी मैसेज आया था, पुत्र तू ना 2-4 दिन थोड़ा संभल के रहे, कुछ दिन संभल के रहे, तेरे ऊपर मतलब तू हर किसी पे विश्वास मत कर और तू संभल के रहे। और तेरे ऊपर जो भी मैं देख रहा हूँ, सब चीज़ मैं कर रहा हूँ। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मुझे तो पता भी नहीं कौन मेरे साथ क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है। लोगों को किसी की खुशी क्यों नहीं बर्दाश्त होती, किसी के चेहरे पे हंसी क्यों नहीं बर्दाश्त होती। मैं गुरु पापा को अनंतम 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 शुक्राना कर रही हूँ, अपने दिल की गहराइयों से शुक्राना कर रही हूँ। गुरु पापा आपका अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। मेरे ऊपर जो मुसीबत आ रही थी, गुरु पापा ने पहले ही उसको देख लिया, समझ लिया और उसको वहाँ से हटा दिया। तो गुरु पापा बस मेरे ऊपर, मेरे परिवार पर, मेरे बच्चों पर, मेरे पति और मेरे ऊपर सब पे अपना आशीर्वाद का हाथ हमेशा बना के रखिए गुरु पापा, क्योंकि आप तो देख रहे हैं। वैसे मेरे को बोलने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बोलने के पहले ही मेरे गुरु पापा ने मुझे और मेरे परिवार को अपनी शरण में लिया है। मेरे को तो पता भी नहीं था कि किसी ने मेरे काम को मतलब ब्लैक मैजिक से बांध रखा है, मेरी खुशियों को ब्लैक मैजिक से बांध रखा है। क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेज आ रहे हैं और आते रहे हैं बीच बीच में कि जो तुम्हारी परेशानी का कारण है वो तुम्हारे ऊपर किया गया ब्लैक मैजिक है, या तुम्हारे बच्चों के साथ भी जो परेशानी, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, सबका जो है ना वो ब्लैक मैजिक है, उसका रीज़न। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं। और ये भी आया कि तेरे किसी अपने ने, जो तेरा पूरा भेद जानता है, कोई अपना, उसने किया है। मेरे को समझ में नहीं आ रहा कौन है वो।
और गुरु पापा ने मुझे हिंट देने की कोशिश की, पर मैं सही बताऊँ मैं बहुत बेवकूफ़ भी हूँ, मेरे को ठीक से समझ में भी नहीं आया। मैं तो कहती हूँ गुरु पापा आप सीधे उसका चेहरा ही दिखा दो मुझे। पर आपका अनंतम शुक्राना कि आपने मुझे बचा के रखा है इससे, अनंतम 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 शुक्राना गुरु पापा, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना। क्योंकि जब मेरे ऊपर में, अब मेरे को ये समझ में आता है कि अब मेरे परिवार से और मेरे ऊपर से, मेरे घर के ऊपर से ये जो ब्लैक मैजिक था वो हट गया। क्योंकि पहले ना घर में बहुत भारीपन लगता था, अब घर में अच्छा लगता है, मतलब वो मेरे को फ़ील होता है। पहले मेरा सर एकदम जकड़ा जकड़ा मेरे को लगता था, जैसे मेरा सर हमेशा भारी भारी और एकदम जकड़न जकड़न महसूस होती थी। और ना घर में एक जो चहल पहल वाला माहौल रहता है ना, एक खुशी वाला माहौल, वो हम लोग कितने भी अच्छे से भी हम लोग कोशिश भी करते थे, पर होता नहीं था। मतलब खुद से करते थे कि नहीं अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, कोई किसी को एक दूसरे की बात के लिए बहस नहीं करेगा, सब मतलब इतना तक हम लोग करते थे। लेकिन ब्लैक मैजिक का असर ही ऐसा होता है, आप कुछ भी कर लो, जब तक कि गुरु पापा जैसी स्वयं शिव ना आ जाए, कौन इससे बाहर निकल सकता है, जब तक उसके असर को ख़त्म न किया जाए। तो गुरु पापा इसके लिए आपका अनंतम 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 शुक्राना, क्योंकि मैंने वो दिन भी झेले हैं, वो भी देखा है और बहुत लंबा पीरियड झेला है। अब गुरु पापा बस अब उनका तो जो करना है वो आप करना, हम लोगों को अपनी शरण में रखना गुरु पापा। आपके चरणों में मैं अपना माथा रखती हूँ, आपके चरणों में अपना हर पल अपना माथा रखती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद गुरु पापा, बहुत 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 धन्यवाद। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।